अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम दायरा सबक के एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 सभी क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले 3 क्वेश्चंस ली थी 3.4 के। आज आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है ओ दायरे का मरकज है, आर एस दायरे का पुत्र है, नुक्ता टी दायरे के बाहर वाक़ई नुक्ता है और हमें साबित करना है ज़ाविया आर टी एस ये जो है ये ज़ाविया हादा है, ये हमें साबित करना है। हादा ज़ाविया साबित करने के लिए हमें एक छोटा सा अमल करना होगा। नुकात आर टी और टी एस इनको मिलाना होगा। इन नुकात को मिलाने के बाद ये जो पॉइंट मिलता है इसको हम लेबल कर देंगे पी से। एक पॉइंट ले लेते हैं हम दायरे पर, ये पॉइंट पी, और इसको भी मिला देंगे हम एस से। और जितने भी अमल किए हैं ये सभी हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अमल नुकात आर टी टी एस को मिलाए आर कॉमा टी और टी कॉमा एस को मिलाएं। इन नुकात को मिलाने के बाद हमें एक पॉइंट पी मिला, पी को एस से मिला दिया हमने। नुक्ता पी को एस से मिलाएं। इन नुकात को मिलाने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है आर एस, ये दायरे का पुत्र है। आर एस दायरे का पुत्र है, ये दिया हुआ है, दिया हुआ है आर एस दायरे का पुत्र है। दायरे का पुत्र है मतलब दायरे को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करना है और इसमें बनने वाले निस्फ दायरे में बनने वाले कौसे ज़ाविये जो होते हैं वो कायमा होते हैं। यहाँ पर जो ज़ाविया बन रहा है आर पी एस, ये ज़ाविया कायमा होगा। ज़ाविया आर पी एस इसकी पैमाइश होगी 90 दर्जा, क्योंकि ये निस्फ दायरे में बनने वाला कौसी ज़ाविया है। निस्फ दायरे का कौसी ज़ाविया, इसलिए ये कायमा ज़ाविया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये कायमा ज़ाविया है, इसलिए ये जो मुसल्लस बना हुआ है ये मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस हो जाएगा। मुसल्लस टी पी एस एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस होगा। ज़ाविया टी पी एस जमा ज़ाविया पी टी एस जमा ज़ाविया पी एस टी बराबर 180 दर्जा। मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमूआ। ये कायमा है 90 दर्जा जमा ज़ाविया पी टी एस जमा ज़ाविया पी एस टी बराबर 180 दर्जा। ये 90 इधर जमा में है, दूसरी जानिब जाएगा नफी में हो जाएगा। पी टी एस जमा पी एस टी बराबर 180 नफी 90, आंसर मिलेगा हमें 90 दर्जा। 180 में से 90 निकाले हमें 90 दर्जा। अब यहाँ देखिए दो ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जा है। अगर दो ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जा है, इसका मतलब ये हुआ ये भी हादा ज़ाविया है और ये भी
हादा है, क्योंकि दोनों भी 90 से कम होंगे तब उनकी जमा 90 डिग्री आएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे इसलिए जाविया PTS लेस देन 90 और जाविया PST लेस देन 90। लेस देन 90 इसका मतलब ये हुआ ये हादा जाविया है, इसलिए जाविया RTS ये हादा जाविया होगा, इसलिए जाविया RTS हादा जाविया होगा। ये साबित होता है, किससे साबित होता है? जाविया PTS 90 दर्जे से कम है, इसलिए RTS उसका फुल नेम, PTS ये शॉर्ट नेम है और फुल नेम RTS ये हादा होगा। यहां से ये साबित होता है। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें साबित करना है हर मुस्तकिमुल मुहीज़ ज़ुरबतुल अज़ला होता है। तो मैंने जब मुस्तकिमुल मुहीज़ ज़ुरबतुल अज़ला का मसला समझाई थी तब बताई थी आप लोगों को, मुस्तकिमुल मुहीज़ ज़ुरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये जो होते हैं वो मुतम्मिम होते हैं। मुतम्मिम का मतलब उनकी जमा जो होती है वो 180 दर्जा होती है। मुस्ततील में आमने सामने के ज़ाविये कायमा ही होते हैं और कायमा ज़ाविये की जमा अगर देखी जाए तो 180 दर्जा आती है। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्ततील में आमने सामने के ज़ाविये जो है वो मुतम्मिम है, इसलिए जो भी मुस्ततील होगा वो हमेशा मुस्तकिमुल मुहीज़ ज़ुरबतुल अज़ला ही होगा, चाहे वो छोटा मुस्ततील हो या बड़ा मुस्ततील हो। मुस्ततील के सभी ज़ाविये कायमा होते हैं, इसलिए मुकाबिल के ज़ावियों की पैमाइश मुतम्मिम होगी, 180 दर्जा होगी और वो मुस्तकिमुल मुहीज़ ज़ुरबतुल अज़ला बन जाएगा। वो आप लोग उसका प्रूफ लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में एक मुसल्लस दिया हुआ है WXY और उसमें WX पर उमूद दिया है YZ और इसी तरह से WY पर उमूद दिया हुआ है XT। ये दो उमूद दिए हुए हैं और हमें साबित करना है WZPT मुस्तकिमुल मुहीत है। ये ज़ुरबतुल अज़ला WZPT ये ऊपर बनने वाला ज़ुरबतुल अज़ला मुस्तकिमुल मुहीत है। मुस्तकिमुल मुहीत ज़ुरबतुल अज़ला साबित करने के लिए वेरी सिंपल, हमें बताना है मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम है। तो यहाँ ये कायमा ज़ाविया है, ये कायमा ज़ाविया है, ये दोनों भी मुकाबिल के ज़ाविये हैं, दोनों की जमा 180 दर्जा आएगी, इसलिए ये बन जाएगा मुस्तकिमुल मुहीत। बस यही लिखना है हमें, ज़ुरबतुल अज़ला WZPT में ज़ाविया Z और ज़ाविया T मुकाबिल के ज़ाविये हैं। ये मुकाबिल के ज़ाविये हैं और दोनों भी कायमा हैं। ज़ाविया Z जमा ज़ाविया T बराबर 90 जमा 90 बराबर 180 दर्जा। कहाँ से आया 90? तो उसका रीजन लिखेंगे हम। YZ उमूद है, YZ उमूद है WX पर और इसी तरह से XT उमूद है WY पर, XT उमूद है WY पर। ये उमूद दिए हुए हैं, इससे साबित होता है ये कायमा ज़ाविया बना रहे हैं और दोनों भी मुकाबिल के ज़ाविये हैं, मुतम्मिम है, इसलिए ये बन जाएगा मुस्तकिमुल मुहीत। इसलिए मुस्तकिमुल मुहीत ज़ुरबतुल अज़ला के मसले के अक्स से
ये साबित होता है कि ये मुस्तकिल मुहित है। ज़रूरतुल अज़ला WZPT मुस्तकिल मुहित है। अब सवाल नंबर 2 जो है, नुकात YTZX YTZZX, ये चारों जो नुकात है वो एक ही दायरे पर वाक़ई है, ये हमें साबित करना है। अब चारों दायरे चारों नुकात जो है, चारों नुकात जो है वो एक ही दायरे पर वाक़ई है, ये साबित कैसे करेंगे हम? इसका मतलब यही हुआ कि ये चारों नुकात एक ही दायरे पर है। इसका मतलब ये कि चारों भी मिलकर एक मुस्तकिमुल मुहीत ज़ुरवतुल अज़ला बनाते हैं। एक दायरे पर नुकात साबित करने के लिए हमें ये दिया हुआ है कि ये दोनों भी ज़ाविये पहले जो बन रहे हैं उन चार नुकात से कायमा ज़ाविये दिए हुए हैं। ज़ाविया XZY और ज़ाविया XTY ये कायमा ज़ाविया है। ये हम लिखेंगे ज़ाविया XZY बराबर 90 दर्जा, ज़ाविया XTY ये भी 90 दर्जा। अगर देखा जाए तो कायमा ज़ाविये जो होते हैं निस्फ कौस में बनते हैं, निस्फ दायरे में बनते हैं। निस्फ दायरे का कौसी ज़ाविया कायमा होता है। अगर हम मान लें कि XY पुत्र है तो ये एक ही दायरे में बनने वाले दो कायमा ज़ाविये हो जाएंगे जो दायरे पुत्र की एक ही जानिब बने हुए हैं। यहाँ हम लिखेंगे अगर XY को दायरे का पुत्र मान लिया जाए तो निस्फ दायरे में पुत्र की, कौन सा पुत्र? XY पुत्र XY की एक ही जानिब, यहां देखिए एक ही जानिब XY के ऊपर की जानिब एक ही जानिब बनने वाले कौसी ज़ाविये, कौन से दो कौसी ज़ाविये? XZY और XTY, XZY XTY, XZY और XTY कायमा ज़ाविये हैं। इससे ये साबित होता है कि ये नुकात निस्फ दायरे पर वाक़ई है। निस्फ दायरे को अगर हम पूरा बना दें तो हो जाएगा एक ही दायरे पर वाक़ई है। इसलिए नुकात XZTY XZT और Y एक ही दायरे पर वाक़ई है। सवाल नंबर 7 में कॉस NS दिया है 125, ये कॉस EF दिया हुआ है 37, 37 छोटा कॉस, और हमें ज़ाविया NMF की पैमाइश मालूम करनी है। NMF जो दायरे के बाहर बन रहा है।
इस जाविये की पैमाइश मालूम करने का एक खास तरीका है, अगर दायरे के बाहर कोई जाविया बनता है तो उसकी पैमाइश उसके मक्तूआ कौसैन की पैमाइश के फर्क के निस्फ होगी। फर्क मीन्स डिफरेंस, डिफरेंस यानी तफरीक करना है बड़े कॉस में से छोटे कॉस को और उसका निस्फ लेना है। तो हम ज़ाब्ता लिखेंगे, मेजर एंगल NMF बराबर 1/2 कॉस, बड़ा कॉस है NS, नफी छोटा कॉस EF। दोनों की पैमाइशें दी हुई है, बड़े कॉस की भी और छोटे कॉस की भी। दोनों पैमाइशें लिखेंगे और उनकी नफी कर देंगे। NS दिया है 125 और MF दिया है 37, माइनस करेंगे 1/2 ज़र 125 में से 37 हमें माइनस करना है। 15 में से 7 गए 8, हासिल वापस 12 में से 4 गए 8, 88 का आधा हो जाएगा 44। सवाल नंबर 8 में जाविया ABE दिया हुआ है 108 दर्जा, जो दायरे के अंदर है। दो मित्र एक दूसरे को कता कर रहे हैं, उनसे बनने वाला ये जाविया है और उसका मक्तूआ कॉस है AE। उसकी पैमाइश दी हुई है हमें 95 डिग्री और नीचे जो कॉस है मक्तूआ कॉस, उसकी पैमाइश हमें मालूम करनी है। दायरे के अंदर बनने वाला जाविया है, इसलिए इसकी पैमाइश उसके मक्तूआ कौसैन की पैमाइश के मजमूए का निस्फ होगी। इस जाब्ते को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जाब्ता, मेजर एंगल ABE बराबर 1/2 कॉस AE जमा कॉस DC। कॉस AE जो है 95 डिग्री दिया हुआ है और जाविया ABE दिया है 108। हमें DC मालूम करना है, तो DC को वैसे ही रखेंगे। इन दोनों की कीमतें यहाँ पर हम रख देंगे। 108 बराबर 1/2 ज़र्ब AE दिया है हमें 95 जमा कॉस DC। ये आधा जो है हाफ, इधर 2 तकसीम में है, ऊपर आएगा ज़र्ब में, इसके लिए मैं ज़र्ब कर देती हूँ। 2 8 16, 2 1 2 और ये 95 इधर जमा में है, इधर आएगा नफी में माइनस 95 इज इक्वल टू कॉस DC। नफी करेंगे, 6 में से 5 गए 1, 21 में से 9 गए रहे 12, यानी कॉस की पैमाइश आई कॉस DC बराबर 121 दर्जा।